गतिविधियां देखकर मेरे अंदर ये जानने की और इच्छा पैदा हुई कि इतने ऊंचे किस्म के अनुशासन, इंतजाम और सफाई के पीछे क्या शक्ति काम कर रही है। मिसाल के तौर पर सत्संग के बाद सिक्योरिटी सेवादार पैदल चलने वाली संगत अनगिनत बसों, गाड़ियों, स्कूटरों और साइकिलों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जगह जगह मौजूद रहते हैं। इतनी भारी भीड़ का आसानी और बिना किसी रुकावट के चलते रहना इस बात का सबूत है कि यहाँ छोटी से छोटी बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सेठी साहब के कहे कुछ लफ्जों से इन सारी बातों को सही रूप में समझना आसान हो गया। यहाँ के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई हर ईंट, यहाँ के पेड़ों का हर पत्ता, घास का हर तिनका और यहाँ की मिट्टी के कण कण में से एक ही महक झलकती है और वह है प्रेम। सतगुरु का अपनी संगत के लिए प्रेम और संगत का अपने सतगुरु के लिए प्रेम। हमारी आय का आधार संगत की सेवा है, पर संगत की सेवा के हर पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखा जाता है और इसका इस्तेमाल भी इस तरह किया जाता है कि संगत के प्यार का बीज अधिक से अधिक फलता रहे, फूलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेरा ब्यास के संत सतगुरु स्वयं अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं और एक आदर्श सदाचारिक और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, और ये अपने आप में संगत के लिए और सेवादारों के लिए एक अति उत्तम उदाहरण बन के सामने आती है। यही तथ्य इस विशाल संस्था के सुचारू ढंग से चल रहे प्रबंध का आधार है। डेरे की खासियत यह है कि यहाँ का सारा कार्य सेवादार ही करते हैं। करीब 1500 स्थायी सेवादार सारा साल डेरे का इंतजाम संभालते हैं, लेकिन जब लाखों की तादाद में संगत आ पहुंचती है और बहुत ज्यादा सेवादारों की जरूरत हो जाती है, तब एक करिश्मा होता है। डेरे में श्रद्धा भाव और प्यार की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ती है और आसपास के गांव और प्रांतों से करीब 35,000 जत्था सेवादार पहुंच जाते हैं। किसी को भी सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सब अपनी मर्जी से सेवा करने आते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। उनके अंदर सिर्फ सेवा करने की चाह होती है। चाहे सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी, वे खुशी खुशी घंटों सेवा करते रहते हैं। उनकी आंखों में दिखाई दे रही चमक की वजह निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा की खुशी है। हुजूर महाराज जी ने सेवा में उनकी लगन के बारे में ये फरमाया, Love makes it go, to be very frank, because we don't have any paid people to work. Neither the paid people can work with so much devotion and love, and they know what are their duties, what are their requirements supposed to do, and we just watch them, because we have only handful of sevadars in the Dera, but on such occasions they all come from different directions in thousands as you are seeing them, and they take to their own duties, and wonderfully they are serving the people, looking to their requirements, their needs, and they make us feel that probably we are doing it. They don't want to even assume that they are doing it, but they do it beautifully, serving. And after the Bandara will be over, they will just pack up those things, put them in the stores, and will just go back to their homes. जब सेवादारों से पूछा जाए कि वे सेवा क्यों करते हैं, तो वे बस मुस्कुरा देते हैं। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सच्ची खुशी प्यार पाने के बजाय प्यार देने में ज्यादा है, कुछ लेने के बजाय कुछ देने में है, किसी से सेवा करवाने के बजाय सेवा करने में है। जिस जोश और लगन से ये सेवादार संगत की सेवा करते हैं,
उसे बयान करना मुश्किल है। परमात्मा के प्यार में वे यहाँ खिंचे चले आते हैं। इससे उनके अंदर नया जोश और उमंग पैदा हो जाती है। डेरे का पूरा वातावरण उनकी प्यार से की गई सेवा के जोश से महक उठता है। हमने इस जोश को तब देखा जब हम रोड़ी सेवा करने गए। रोड़ी की सेवा पूरे साल चलती है और कोई भी ये सेवा कर सकता है। यहाँ खराब हो चुकी ईंटों से रोड़ी बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल नई इमारतों की बुनियाद रखने में किया जाता है। जवानों और बुजुर्गों को एक साथ बैठे देखकर मन को बड़ी प्रेरणा मिली। बहुत सी प्यारी यादें ताज़ा हो गई। बड़े महाराज जी ने एक बार फरमाया था, डेरे में निर्माण का कार्य हमेशा चलता रहेगा। वाकई ये कितना सच है। पूरे डेरे में लगातार कहीं ना कहीं कुछ नया बनता रहता है या फिर मरम्मत का काम चलता रहता है। मदद के लिए हर तरह के सेवादार हमेशा मिल जाते हैं, चाहे वो कुशल कारीगर हो या साधारण लेबर, भाई हो या बीवियां। वो एक साथ मिलकर इन सादी और सुंदर इमारतों का निर्माण करते हैं। डेरा आत्मनिर्भर है। निर्माण के काम की ज्यादातर सामग्री डेरे के